हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो बेसिक है। और इसी बेसिक पे हम लोग पूरे प्रोबेबिलिटी को देखेंगे कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी यूज होती है। तो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब इस प्रोबेबिलिटी में जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन से हम लोग समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फिर क्वेश्चंस करेंगे, उससे बेटर क्लियर होगा। ठीक है। चलिए। तो लेट ए एंड बी द टू इवेंट बी द टू इवेंट एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड विथ द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट then the probability then the probability of occurrence of A under the condition B has already occurred and PV not equal to 0 is called conditional probability. Conditional probability denoted by C A by 10। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक बार डिफाइन करते हैं क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? लेट ए एंड बी द टू इवेंट्स। ए और बी क्या है? ए और बी दो इवेंट्स है, तो एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, और दोनों सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट कर रहा है। कह रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय पी पी बाई बी। इसका मतलब क्या है? अब एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आपके पास जो भी इवेंट है, दो इवेंट है आपके पास, जिसमें से एक इवेंट जो है ऑलरेडी, यहाँ क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब बी हैज ऑलरेडी अकर्ड मतलब एक एक्सपेरिमेंट से पहले दूसरा एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है। एक एक्सपेरिमेंट से पहले दूसरा एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी क्या है? दो इवेंट्स है। ठीक है। और दोनों के साथ सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक कंडीशन बताती है, और वो कंडीशन हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब क्या कि
दो इवेंट ए और बी में एक इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इसके साथ जो भी एक्सपेरिमेंट है ये ऑलरेडी हो चुका है और ये गिवन है। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका रहेगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या कि जो बी है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है तो उसका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। और यहाँ प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि उसका प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगा, वो जीरो नहीं हो सकता है। तो ऐसे टाइप के प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करते हैं और इसे डिनोट करते हैं हम पी ए बाई डी से। अगर पी ए बाई बी का अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। अगर इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये डेफिनेशन है और ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन से हमें बेहतर समझ में आएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाना। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन से मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, कह रहा है ए डाइस इज रोल्ड, a die is rolled if the outcome, if the outcome is an odd number, is an odd number, what is the probability, what is the probability, what is the probability that it is right। मतलब क्या कि कह रहा है क्या कि एक डाइस को हम लोग रोल कर रहे हैं, मतलब डाइस रोल कर रहे हैं क्या। सपोज आपके पास एक डाइस है, ठीक है, आप रोल किए, तो डाइस आप जब भी रोल करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस यानी जो भी पॉसिबल आउटकम होगा, सैंपल स्पेस वो क्या हो सकता है। एक डाइस को आप रोल करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम मीन 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है, पॉसिबल आउटकम। यानी S4 क्या होता है हमारा, सैंपल, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस का अगर हम लोग डेफिनेशन देंगे तो सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड क्या, सैंपल स्पेस। मतलब क्या कि अगर आप किसी भी डाइस को थ्रो करोगे, ये सपोज आपके पास डाइस है, इस डाइस को आप थ्रो करोगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आ सकता है, 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, कह रहा है इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आउटकम आने जो आ रहा है वो अगर ऑड नंबर होगा, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज प्राइम, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर, जो भी ऑड नंबर होगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो अब यहाँ पे गिवन डेटा हमारे पास क्या है। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हो गया। हम लोग ये कंसीडर करते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग, गेटिंग ए प्राइम नंबर। मतलब क्या, मुझे क्या बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज प्राइम नंबर। तो ए इवेंट हम लोग, मुझे जो फाइंड करना है वो मैंने लिख दिया कि ए जो है वो क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट जो है दूसरे इवेंट में, और बी पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, मतलब क्या आउटकम आपका जो है वो ऑड नंबर आना ही चाहिए। तो ये यहाँ पे
हमारे पास एक कंडीशन मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन कर दिया गया है कि आप जो डाइस थ्रो कर रहे हैं वो ऑड नंबर आना ही चाहिए। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ऑड नंबर है वो प्राइम नंबर हो जाए। तो जो कंडीशन दे दिया है वो हमारा कंडीशन जो गिवन कंडीशन है, वो कंडीशन क्या कह रहा है कि ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर होना ही चाहिए। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर भी हो। तो पहला कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ऑड नंबर। ठीक है। तो बी इवेंट क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ए चेक करते हैं। ए हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे चेक करते हैं। तो प्राइम नंबर हमारा क्या, 2, 2, 3, 5। नाउ बी अगर हम लोग चेक करते हैं तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3, 5। बी क्या है हमारा, गेटिंग एंड ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, 1, 3 और 5 ऑड नंबर होगा। यहाँ से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम क्या क्या है, 2, 3, 5। तो 3/6। तो ये हो गया अपना 1/2। नाउ इसका देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो 1, 2, 3, 3/6। ये भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। या तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे या फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर देखा जाए इस दोनों में कौन सा मैच कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आप अगर चेक करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस दोनों में जो मैच कर रहा है वो इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे 3 और 3 मैच कर रहा है तो 3। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना, 2/6। तो 2 हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कौन कौन सा मैच कर गया, 3। और ये हो गया हमारा 1/6। तो ये हमारा आ गया कितना, 2/6। तो हमारा आंसर यहाँ पे 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ए बाई बी मुझे निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का अगर हम लोग फॉर्मूला चेक करें तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, ए बाई बी का अगर फॉर्मूला देखते हैं हम लोग तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/3 अपॉन 1/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2/3, 2/3। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है नहीं, क्या कह रहा है, डाइस रोल्ड इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट रीच प्राइम। तो ऑड नंबर चाहिए, तो पहले तो मैं एक डाइस थ्रो करूंगा, डाइस से टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी, तो पहला प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ ए गेटिंग अ प्राइम नंबर। और बोल रहा है क्या कि ऑड नंबर होना ही चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ए क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 5। और ऑड नंबर क्या, 1, 3, 5। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3/6। तो 1/2। और यहाँ 1, 2, 3, 3/6 तो 1/2। अब यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 2। हमारे पास एन इंटरसेक्शन बी कितना है, 2। तो 2 अपॉन क्या, 6।
2 अपॉन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 6। तो ये हो गया हमारा 1/3। क्यों? क्योंकि 1/3 यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 1/3। सो मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए बाई बी अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना फाइंड किया हम लोग? 1/3। और पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है हमारा? 1/2। तो सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया 2/3। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम लोग और देखते हैं तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशन। और वैसे भी क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन हो तो आप ये ध्यान रखो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन में एक पार्ट जो होगा वो ऑलरेडी गिवन होगा। मतलब क्या? कि आपके पास हमेशा से एक पार्ट आपके पास हमेशा गिवन ही होगा कि क्या फाइंड करना है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक और नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन से हम लोग move करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन से करते हैं। क्या कह रहा है? ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट both the children are both the children are boys, given that given that at least given that at least one of them is a boy? तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। क्या कह रहा है? ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन। मतलब सैंपल स्पेस मुझे पता चल गया कि फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन। ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे चेक करेंगे मुझे क्या फाइंड करना है, किस तरीके से। क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। तो यहाँ देखो आप एक कंडीशन दे दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मुझे फाइंड जो करना है वो क्या बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस फैमिली में 2 बच्चे बॉयज हो। गिवन दैट अब यहाँ पे कंडीशन आप देखो, ये हमारा कंडीशन है बॉयज, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। इसमें कम से कम एक लड़का होना ही चाहिए, एक बॉय होना ही चाहिए। मतलब क्या कि किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रेन है और कह रहा है क्या कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, दोनों चिल्ड्रेन बॉयज हैं। और गिवन दैट एक कंडीशन बता रहा है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, और कम से कम एक लड़का होना ही चाहिए। तो 2 चिल्ड्रेन का अगर हम लोग सैंपल स्पेस देखें तो सैंपल स्पेस अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है? अगर 2 चिल्ड्रेन है किसी फैमिली में तो 2 चिल्ड्रेन है तो क्या हो सकता है? दोनों बॉय हो सकते हैं, या फिर दोनों गर्ल, या फिर बॉय गर्ल, या फिर
गर्ल बॉय, यही कंडीशन है। अगर दो चिल्ड्रेन हो तो या तो दोनों चिल्ड्रेन उस फैमिली में दोनों बॉयज हो, या फिर दोनों गर्ल हो, या एक बॉय एक गर्ल एक गर्ल एक बॉयज। ठीक है। अब मुझे पहला केस में प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। तो बोथ द चिल्ड्रेन, मैं एक इवेंट कंसीडर करता हूँ, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, तो बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज में कौन कौन सा होगा, एक यही कंडीशन आ रहा है, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। नाउ नेक्स्ट एफ, दूसरा इवेंट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कम से कम एक बॉयज होना चाहिए। तो कम से कम एक बॉयज वाला कौन सा है, तो कम से कम एक बॉयज का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा जितना बॉय हो सके, तो ज्यादा से ज्यादा कितना बॉय, दो बॉय। कम से कम एक बॉय, तो एक बॉय एक गर्ल, और नाउ एक गर्ल एक बॉय, ये कंडीशन। ठीक है। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन देखेंगे। तो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोग फाइंड करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, वन अपॉन 1/1 2 3 4, सैंपल स्पेस 4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर हम लोग चेक करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 2 3 3 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 4। तो अब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन, अब इस दोनों में अगर हम लोग मैच करते हैं, देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो यहाँ पे चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब तो दोनों में मैच करे, तो दोनों में कौन सा मैच कर रहा है, बी बी, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, बी। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या, 1/1 टोटल पॉसिबल आउटकम इज सैंपल स्पेस 1/4। और मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, मुझे फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। और ई बाई एफ क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेक करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या आ गया, 1/4, 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 3/4, 3/4। तो 4 to 4 कैंसल ऑफ, आंसर इज 1/3। ठीक है। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और सिंपल है, आप अच्छे से करो, ये सारा कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।